आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड सवाल और इससे आगे वाले सवाल भी करेंगे। पहले पार्ट में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे और आज आगे के सवाल कराता हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। पहला सवाल ये सेकंड सवाल है जो मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा, जिससे ये समय की बचत हो। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ सवाल में पूछा क्या है, क्या कह रहा है। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, हमें भाग लगाना है और यह पता करना है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो पहले गुणनखंड समझने के लिए ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे हम 5 का 20 में भाग लाएंगे तो 5 और 20 यानी पूरा पूरा कट गया। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है तो वह उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे हम 4 का भाग लाएंगे 24 में तो 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 क्या बचा कुछ नहीं। इसका मतलब 4 जो है वो 24 का फैक्टर यानी गुणनखंड है। अगर किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और शेष बचता है तो इसका मतलब ये हो गया 5 जो है 23 का गुणनखंड नहीं है। तो हमें यही चेक करना है। जैसे इसका हमें भाग लगाना है, अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो लिख देंगे गुणनखंड है और शेषफल बचता है तो लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में t² - 3 का हमें भाग लगाना है। 2t/4 प्लस के 3t/3 माइनस 2t² - 9t -12। इसमें भाग लाना है तो 2t/4 लाने के लिए प्लस के 2t² पे गुणा करेंगे। तो हमें ऐसे हिसाब से गुणा करके लिखना है कि बस सजाती पद के नीचे सजाती पद लिखना है, जिससे कि जोड़ने या घटाने में आसानी रहेगी। कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t/4 आएगा, तो t/4 के नीचे t/4 लिख लिया और 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 t² आएगा। तो 6t² आएगा तो हमें t² के नीचे लिखना है। हालांकि यहाँ लिख देंगे तब भी गलत सवाल नहीं होगा, लेकिन जब इस एक जैसे सजाती पद के नीचे लिखते हैं तो सवाल थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है बच्चों को। तो हमने एक जैसे इसी के नीचे लिख दिया और गलत ही होने की संभावना नहीं रहती। तो जैसे अब इसे घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों घट गए। t/3 नीचे आया नहीं है तो t/3 ऐसे कैसे डाल लिया। ये 2t² है 6t² तो प्लस के 4t² बचे, ये माइनस के 9t उतार लिया और -12 लिख दिया। 3t/3 लाने के लिए वह t² में प्लस के 3t का मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3t का गुणा करेंगे इसमें। तो कैसे गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t/3 और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 9t आएगा। तो t के नीचे ही लिखना है, तो माइनस के 9t इसके नीचे लिख देंगे। ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, ये दोनों कट गए और ये भी दोनों कट गए। ऊपर भी 9t है और नीचे भी 9t है। बचा के हमारे पास 4t² एंड माइनस के 12। तो ये t² है, ये 4t² है। तो 4t² लाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4t² - 4t 12। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए। ये इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, ये इसका भागफल हो गया। इसका भागफल ज्ञात करना है तो ये क्या होगा, इसका भागफल। और जब शेषफल कुछ नहीं बचा है तो यह इसका गुणनखंड है। क्या लिख देंगे, t² इस बहुपद का गुणनखंड है। तो अब सेकंड सवाल करता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करने के बाद। अगला सवाल कहते हैं इसी प्रकार से सारे के सारे सवाल करता हूँ, आप रिवीजन भी कर लीजिएगा इसकी, ठीक है, बाद में। तो अगला सवाल है x² प्लस के 3x + 1 का हम जब भाग लाएंगे तो 3x/4 प्लस के 5x/3 माइनस के 7x² प्लस के 2x + 2। अब 3x/4 लेके आना है हमें, तो कितने का गुणा करेंगे इसमें, 3x² का। जब 3x² का इसमें गुणा करेंगे तो सारी की सारी संख्या में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x/4 और इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 9x/3 और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 3 एकम 3x²। अब क्या करेंगे, इसमें चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट गए क्योंकि ऊपर भी 3x/4 और नीचे भी 3x/4। अब ये 9x/3, ये 5x/3, नीचे वाली संख्या माइनस की और ऊपर वाली संख्या प्लस की, क्योंकि पहले तो प्लस की संख्या थी लेकिन अब चिन्ह बदलने के बाद माइनस में हो गई। तो 9 में से 5 जब हम घटाएंगे तो माइनस के 4x/3 बचेगा। ऐसे ही ऊपर वाली संख्या माइनस में और नीचे वाली संख्या भी माइनस में, तो माइनस के जोड़ के माइनस के 10x² हो गए प्लस के 2x + 2 हमने ऐसे कैसे ही उतार लिया। अब ये x² और ये x/3 है तो हमें माइनस के 4x का मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस के 4x का जब हम गुणा करेंगे x² में तो यही संख्या आ जाएगी। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4x/3 और इसमें गुणा करेंगे तो -12x² हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा।
अभी क्या करेंगे, अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे घटाने के लिए, ये प्लस हो गए, ये प्लस हो गए और ये भी प्लस हो गए, तो ये दोनों कट गए। ये प्लस के 12x² है, ये माइनस के 10x² है। पहले तो माइनस था लेकिन चिन्ह बदलने के बाद कैसा हो गया ये प्लस, तो 12 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 2x² बचेगा, और ये दोनों प्लस प्लस की संख्या है तो प्लस की 6x हो जाएंगे और प्लस के ये 2 रहेंगे, ये x² है और ये 2x² है, तो सीधा सीधा प्लस के 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब प्लस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 में गुणा करेंगे तो प्लस के 2 की 6x और 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये माइनस और ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या बचा कुछ नहीं, तो ये इसका उत्तर हो गया। क्या हुआ ये भागफल, ये कितना क्या हुआ ये भागफल, तो भागफल हो गया और शेषफल कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x/4 प्लस 5x/3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का बहुपद सॉरी गुणनखंड है। तो अगर शेषफल बचता है तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है, लेकिन शेषफल कुछ नहीं बच रहा तो ये गुणनखंड है। अब तीसरा सवाल करके दिखाते हैं, x/3 माइनस 3x प्लस 1 का इस वाले बहुपद में हमें भाग लगाना है, यानी x/3 माइनस 3x प्लस 1 का भाग लगाना है x/5 माइनस के 4x/3 प्लस के x² प्लस के 3x प्लस 1 का भाग लगाना है। तो भाग लाएंगे, ये x/3 है और ये x/5 है। x/5 लेने के लिए हमें x/2 का यानी x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/5 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x/3, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 3x² सॉरी केवल x² क्योंकि 3 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या दी है उसके चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो गई या प्लस हो गई, ये दोनों माइनस के 4x/3 और प्लस के 3x/3, तो माइनस x/3 बचा, प्लस x² है और ये माइनस x² है, तो ये दोनों कट गए। इसके बाद क्या बचा, प्लस के 3x प्लस 1। अभी क्या करेंगे, x/3 और यहाँ पे भी x/3 है, तो क्या करेंगे, इसमें -1 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ केवल x/3 यहाँ पे भी x/3, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो -1 का गुणा करने पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -x/3 और इसमें गुणा करेंगे प्लस के 3x और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1। अभी ये क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, और 3x और 3x प्लस माइनस के ये भी कट गए, ये प्लस जुड़ के कितने हो गए 2, तो ये पूरा नहीं कटा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा शेषफल, और ये क्या है भागफल, ठीक है, ये शेषफल और ये भागफल। तो इसमें शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, x/3 माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x/5 माइनस 4x/3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से हमें सारे सवाल करने हैं, ठीक है, ये सारे सवाल हो गए। अब मैं तीसरा सवाल करा रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सवाल में लिख चुका, तो ये दिया है कि ये जो समीकरण है ये बहुपद है, इसके 2 शून्य दिए हैं √5/3 एंड माइनस √5/3, तो इसके 2 शून्य के हैं, अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। हमें कैसे पता चला इसके 4 शून्य का, तो उसने 2 तो दिए हैं, 2 पूछे हैं, क्योंकि इसमें घात 4 है, तो जिस भी बहुपद की सबसे बड़ी घात जितनी होती है उसके शून्य उतने ही होते हैं। जैसे अगर किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात x/5 हुई तो उस बहुपद के शून्य कितने होंगे 5। तो जब इन सवालों को हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर शून्य को मान के चलिए a b c हुई किसी त्रिघाती बहुपद की, जैसे किसी भी बहुपद में घात 3 है, तो उस वाले समीकरण को जब हम निकालेंगे तो x माइनस a n x माइनस b n x माइनस c इस तरीके से बराबर शून्य रख के हम बहुपद निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है x माइनस a इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है, या x माइनस a और x माइनस b इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। तो ऐसे ही अगर 4 शून्य हुए जैसे a b c d, तो इसका जब सब बहुपद लिख देगा तो फॉर्मूला होगा x माइनस a x माइनस b x माइनस c एंड x माइनस d, ठीक है, ये बराबर 0 इस तरीके से। तो इसका मतलब x माइनस a और x माइनस b या x माइनस a इस सब का गुणनखंड है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी भी पूरे का गुणनखंड है, x माइनस a x माइनस b x माइनस c पूरे बहुपद का गुणनखंड है, और चारों का गुणा भी पूरे का गुणनखंड है। तो इस तरीके से इन दोनों का जो समीकरण निकलेगा, जैसे किन्हीं दो मूलों को लेकर के, जैसे मान के चलिए अगर मैंने जैसे 4 शून्य दिए हैं तो इनमें से मैंने 2 शून्य उठा लिए a और b, तो 2 शून्यों से x माइनस a और x माइनस b बनेगा,
यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसका पूरे बहुपद में भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों शून्यकों से जो भी समीकरण निकलेगा या जो भी बहुपद निकलेगा उनका भाग इस वाले मतलब भाजक संख्या में, भाज्य संख्या में चला जाएगा, भाजक में नहीं। तो अब इसके लिए हमें एक समीकरण बनाना होगा, या लिखेंगे √5/3 माइनस √5/3 से मिलकर बना बहुपद, से मिलकर बना बहुपद। तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और x माइनस माइनस प्लस हो गया √5/3। अब ध्यान से देखिए, बराबर हम जीरो देखो यहाँ देखो। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला बनना है कौन सा, एक कोष्ठक में a माइनस बी और एक कोष्ठक में a प्लस बी। तो हमें से पता है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5/3, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। इन दोनों बहुपदों से मिलकर जो समीकरण बनेगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 5/3। तो इसका जब हम भाग लगाएंगे किसी अन्य दूसरे बहुपद में, तो जो भागफल आएगा उसी के हम गुणनखंड कर लेंगे और इससे अन्य दो शून्य भी निकल आएंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 5/3 का अब हम भाग लगाएंगे किसमें, दूसरे वाले में, किसमें 3x/4 प्लस के 6x/3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो 3x/4 लेने के लिए हमें x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, केवल 5 रह जाएगा, यानी -5x/2। तो इसे हम x/2 के नीचे भी लिख सकते हैं, -5x/2। बस अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो, ये दोनों कट गए। ये 6x/3 हमने उतारा नीचे, 5 में से 2 गए तो प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। और 6x/3 लेने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, तो इसमें ये देखिए x स्क्वायर है, ये 6x/3 है, तो कितने का गुणा करेंगे 6 का और x का, तभी तो 6x/3 आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x/3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 से तो 6 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। इधर गुणा करके मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे गुणा किया 3 से कटेगा 2 बार, उत्तर कितना आ जाएगा 10 है, यानी प्लस का माइनस में गुणा करें तो माइनस के 10x, तो इसके नीचे लिखो -10x। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। आगे बता रहा हमने 3x स्क्वायर माइनस के 5, ये x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर, कितने का गुणा करेंगे प्लस के 3 का। तो +3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3x स्क्वायर -5, क्योंकि 3 से 3 कट गया, केवल 5 रह गया, ये प्लस हो गया, दोनों कट गए, कुछ नहीं बचा, ये बचा। तो भागफल कितना आ गया 3x स्क्वायर + 6x प्लस के 3। तो जो बहुपद बना, जैसे पूरा जो समीकरण अगर हम लिखे हैं तो एक में लिखेंगे x माइनस √5/3 और एक में लिखेंगे x प्लस √5/3। दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे जैसे समीकरण हो जाएगा x माइनस √5/3, एक में हो जाएगा x प्लस √5/3 और अगले कोष्टक में ये पूरा हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 3 और मूल या शून्य निकालने के लिए बराबर 0 हम इस सारे के बराबर 0 लिख सकते हैं। तो पूरे ये 0 हो जाएगा, इसका हम तो डिवाइडेड करेंगे तो 0 रह जाएगा, ये केवल बहुपद रह जाएगा 3x स्क्वायर। चलो हमें अन्य बहुपद निकालें, इनमें से हमें क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ पर 2x प्लस इस तरीके से। देखिए हमें अन्य दो बहुपद निकालने हैं, तो इसे तो हम हटा देंगे क्योंकि इसका 0 में भाग लाएंगे तो 0 रहेगा, क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन, ये क्या है, अब ध्यान से देखिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम या गुणनखंड भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर। तो अन्य दो बहुपद सेम निकलेंगे, यानी x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस है। तो अन्य दो शून्य जो निकलेंगे वो -1 एंड -1 बराबर निकलेंगे, अन्य दो शून्य का बराबर -1, -1, ये इसका उत्तर है। अगला सवाल करते हैं, 4th सवाल करते हैं। सवाल मैंने लिख दिया, तो सवाल में दिया है ये जो बहुपद है इसको एक बहुपद से भाग देने पर ये भागफल आता है, ये शेषफल आता है, तो वो पूछ रहा है
वह कौन सी संख्या थी या वह कौन सा बहुपद था जिससे इसमें भाग दिया था। तो पहले से एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं कि भाज्य जो संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य यानी जिस संख्या में भाग दिया जाए, भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाए, भागफल जितना भागफल आए, शेषफल तो पता है। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण करके बताऊँ, जैसे 8 का जब हम भाग लगाएंगे 30 में, तो 8 दिया 24 और 6 शेष बचेगा। तो ये जो संख्या है ये दी है, ये होता है भाजक, ये संख्या होती है भाज्य, और ये भागफल, और ये शेषफल। समझ में आई? तो ये संख्या दी है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, और भाजक पूछा है। तो भाजक निकालने के लिए आप समझिए कि शेषफल पहले हमें इधर लेके आना पड़ेगा, प्लस की संख्या इधर आके माइनस में हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें भाजक, तो भागफल बटे में लिखना पड़ेगा, यानी भाज्य माइनस शेषफल। समझाने के लिए मैं बहुत ही साधारण भाषा में लिख रहा हूँ, केवल हिंदी यूज कर रहा हूँ। तो बटे में क्या लिख देंगे? भागफल बराबर भाजक, यानी हमें भाजक जो है वो है gx। तो भाजक निकालने के लिए हमें क्या करना है? पहले भाज्य संख्या में से, यानी इसमें से ये संख्या घटानी होगी शेषफल। फिर उसके बाद हमें भाजक को क्या कहते हैं, भागफल जो है उसका भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें भाज्य संख्या x पे घात 3 माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2 में से हमें क्या घटाना है? माइनस के 2x प्लस 4। तो ये घटाएंगे तो पहले इसका चिन्ह बदल देंगे, या भाजक जो gx निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे, gx बटे में क्या आएगा? भागफल। भागफल कितना है? x माइनस 2। तो यहाँ समझिए ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस की वजह से ये प्लस की 2x हो जाएंगी और ये माइनस में 4 हो जाएंगे, बटे में x माइनस। अब क्या होगा? x माइनस 3, ये 3x, ये देखो ये x पे घात 3 ऐसे कैसे लिखा, ये x² हमने ऐसे कैसे लिखा, ये x और x 2x और 1x जोड़ के 3x हो गई, ये -4 प्लस 2 तो प्लस माइनस के 2 बचे, बटे में x माइनस 2। अगर x माइनस 2 का हम इस संख्या में भाग लगाएं तो भाजक हमारे पास आ जाएगा, और यह संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, शेष पर कुछ भी नहीं बचेगा, तभी ये संख्या निकलेगी। तो अभी हम इसका भाग लाएंगे, x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे x माइनस 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में, ये संख्या इससे डिवाइड करनी है। तो x पे घात 3 लेने के लिए x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखना हो यहाँ लिख दो भागफल, और यहाँ लिखना हो यहाँ लिख दो। तो x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पे घात 3 माइनस के 2x², क्या बचा? ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट गए, माइनस x² बचा, प्लस के 3x माइनस 2 हमने ऐसे कैसे ही बता दिया। माइनस x² लाने के लिए हमें केवल माइनस x का इसमें भाग लगाना पड़ेगा, माइनस x के इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x², और ये हो जाएगा प्लस की 2x। क्या करेंगे? ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये दोनों कट गए, चिन्ह बदलने के बाद 3x में से 2x गए, 1x बचा, और ये माइनस के 2। अब कितना? ये भी x माइनस 2 और ये भी x माइनस 2, तो प्लस 1 का केवल गुणा कर दो, प्लस 1 का गुणा करने से सेम संख्या आ जाती है x माइनस 2, ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, ये दोनों कट गए, क्या बचा? चलिए, तो ये क्या आ गया? भागफल। और यही भागफल क्या है? भाजक। जो gx की वैल्यू है वो क्या है? x² माइनस x प्लस 1, ये इसका। अगला सवाल करते हैं, 5वां सवाल। इसमें 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल है, उसमें अपनी तरफ से सॉल्व करके लिखना है। कोई सा भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ऐसे हिसाब से लेना है, उसमें जैसे px इज फॉर, जैसे हम भाज्य संख्या को मानते हैं px, qx का मतलब होता है भाजक, और भागफल का मतलब होता है gx, और
आर एक्स का मतलब होता है शेषफल। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से मान के चलते हैं। जब हमें पता पी एक्स और क्यू एक्स जब सेम रहेगा तो भागफल ऐसी संख्या आएगी या भाज्य ऐसी संख्या आएगी जो कि कम हो, मतलब जिसमें एक्स ना हो। क्योंकि हमें पता है कि जैसे पहला सवाल जो दिया गया है वो है पी एक्स की घात कितनी है 2 और क्यू एक्स की घात कितनी है 2। ये तभी संभव होगा जैसे अपनी तरफ से 3 घात की संख्या मान लो, जैसे मान के चलिए एक्स पर घात 3 का कोई एक बहुपद है और ये भी एक्स पर घात 3 का कोई एक बहुपद है। तो ये तभी संभव होगा जब जी एक्स की जगह पे कोई आंकिक मान हो, ना कि एक्स की कोई संख्या। क्योंकि अगर एक्स की कोई संख्या होगी तो उसके ऐसे मल्टीप्लाई करने से ये क्या है, इसकी घात बदल जाएगी। तो ये हमें घात सेम रखनी है, तो ये तभी संभव होगा जब ये इसमें किसी अंक का गुणा करें, ना कि किसी एक्स की संख्या का। तो इसलिए हमें इस तरीके से मान के चलना है। जैसे अगर पी एक्स हम एक्स पर घात 3 मान के चलते हैं तो इसमें 5x पर घात 3 मान के चलेंगे। अगर जैसे पी एक्स की घात मान के चलिए 2 है या छोटी घात मान के चलते हैं, जैसे क्यू एक्स की घात कितनी है, क्योंकि घात सेम रखनी है। तो जब इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 लिखेंगे तो हम इसे इस तरीके से मानेंगे कि केवल किसी एक अंक का गुणा करो, जैसे 3 का गुणा करो या 4 का गुणा करो या 5 का करो। जैसे 3 का गुणा करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा क्यू एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से मान के चलते हैं 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3। ये 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस 4। इस तरीके से मान के चलेंगे। तो इसमें भागफल जो आएगा, ये भाज्य जो आएगा वो आएगा 4 और शेषफल क्या आएगा, कुछ नहीं। तो शेषफल जोड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इस वजह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा भागफल, ये वाला फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो आप मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।